केंद्रीय बजट हुआ पेश और बिहार के विशेष पर बजट मौन। राज्य का बजट 28 को यानी बिहार का बजट 28 को पेश होगा। विधानमंडल सत्र 25 फरवरी से। अवैध कोयला खनन कर रहे 11 ग्रामीणों की मौत और फ्यूचर अमेजन विवाद में हाईकोर्ट के आदेश रद्द। और इधर 8 साल में बनाई 3 करोड़ की संपत्ति। बीडीओ साहब बाजपट्टी के बीडीओ संजीत कुमार के 3 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई का छापा। और केंद्रीय बजट में नल जल योजना के लिए अरबों खरब रुपया हुआ पारित। और टीबी मरीजों को एक्सरे रिपोर्ट की जांच करेगा सॉफ्टवेयर। महिला सिपाही की मौत, सदमे में 16 बीमार। गया पटना डोभी NH 4 लेन की बजाय 6 लेन बनना चाहिए, हाईकोर्ट। और इधर नागालैंड के लाइसेंस पर अपराधी खरीद रहे हैं हथियार और बिहार के शहरों को मिल सकती है संजीवनी। रोजगार के नए मौके सृजित होंगे। फल सब्जी किसानों को पैकेज मिलने के आसार। और देश की 5 नदी जोड़ परियोजना में बिहार नहीं। केंद्रीय बजट बिहार के लिए निराशाजनक। उपेंद्र कुशवाहा, हर वर्ग का रखा गया ख्याल। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। औद्योगिक क्षेत्र का समग्र विकास होगा, RCPC। और अमीरों का हित देख बनाया गया है बजट, तेजस्वी प्रसाद यादव। राज्य के राजमार्गों का किया जाएगा विस्तार। सूबे में बनेगा मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र। यानी केंद्रीय बजट में इसको लाया गया है। आपको बताते चले कि सर्वे संतु निरामया। स्वास्थ्य के बजट में 17% इजाफा। महामारी को देखते हुए और बढ़ोतरी की दरकार। और डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत ई शिक्षा पर केंद्रीय बजट में जोर। आत्मनिर्भर भारत में 16 लाख मौके, 60 लाख नई नौकरियां। सशक्तिकरण 4 मिशन से महिलाओं को मजबूती मिलेगी। और इधर सबके विकास पर जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश की। और इधर बता दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगा। 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सीतारमण, विकास के नए विश्वास से भरा है आम बजट, PM मोदी। बजट भविष्य के भारत का परिचायक है, अमित शाह। मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात, कांग्रेस। वित्त मंत्री ने महाभारत के श्लोक से राजधर्म की दिलाई याद। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और खबर पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबके विकास पर जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश की। इसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को गति देने के लिए उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। क्षमता विस्तार पर 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की, पर कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इधर 39.45 लाख करोड़ का बजट आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त मंत्री ने पेश की। इधर 100 साल की प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि 100 साल की भयंकर आपदा के बीच यह बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। यह सामान्य जन के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। लेकिन इधर राहुल गांधी कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग और गरीब वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और MSME के लिए कुछ नहीं है। इधर PM मोदी ने विश्वास से कहा है कि विकास के नए विश्वास से भरा है आम बजट। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022-23 के बजट को आम जन के अनुकूल और प्रगतिशील बताया है। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा है कि 100 साल की भयंकर आपदा के बीच यह बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एक वीडियो संदेश में कहा है कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य जन के लिए नए अवसर सृजित करेगा। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट संपर्क पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट अवसंरचना, निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इसमें ग्रीन जॉब का क्षेत्र भी खुलेगा। इधर आपको बताते चले कि क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा।
सस्ता क्या हुआ, तरासे गए हीरे, कैमरा लेंस, हिंग ये सस्ते हुए, कोमिंग्स और मिथाइल एल्कोहल और एसिटिक्स एसिड सस्ता हुए। महंगा में हुआ है कृत्रिम ज्वेलरी, हेडफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने महंगा हो गए हैं। 5 बड़ी घोषणाएं की गई है केंद्रीय बजट में। डिजिटल करेंसी लगाएगी रिजर्व बैंक, 5G की लॉन्चिंग इसी साल होगी और 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है और 78% रक्षा उपकरण देश में खरीदे जाएंगे। आपको 5G के बारे में बता दें कि 5G मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वर्ष की जाएगी। दिल्ली समेत बड़े शहरों में पहले शुरुआत होगी। इससे दूरसंचार क्षेत्र में बूम आएगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। PPP मॉडल के तहत सुदूर क्षेत्रों तक नेट पहुंचेगा ताकि लोग शहरों की तरह इसका उपयोग कर सके। तो 5G का आप करिए इंतजार। बजट ने बाजार को नई ऊंचाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूती पर जोर देने के बीच मंगलवार को शेयर बाजारों में तेजी आई। शेयरों में भारी लिवाली और BSE सेंसेक्स 848 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। और इधर हम आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सीतारमण का कहना है, वित्त मंत्री ने 1 घंटे 51 मिनट तक बजट भाषण दिया। कहा, बजट के मूलभूत सिद्धांत से राजकोषीय स्थिति को पारदर्शिता शामिल है। आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए खोली तिजोरी और विकास के लिए 7 इंजन पर आधारित बजट रुख है। सपना कम समय में ही साकार हो गया। और इधर कुछ नेताओं का मानना है, अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कहना है कि बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करने का ब्लूप्रिंट है। वहीं शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है, बजट की गीला पटाखा कहना गलत नहीं होगा। वहीं नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री का मानना है, यह बजट सरकार की दृष्टिकोण की तस्वीर पेश करता है। वहीं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का मानना है, बेरोजगारी और महंगाई से पीस रहे आम लोगों के लिए यह बजट कुछ नहीं है। और इधर रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना है कि बजट राजकोषीय मोर्चे से लेकर आम आदमी तक के लिए बेहतर है। वहीं सीताराम सेंचुरी भाकपा भाजपा के महासचिव का कहना है, बजट किसके लिए है? सबसे अमीर 10% भारतीय देश की कुल संपत्ति के 75% हिस्से के स्वामी हैं और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात। राहुल गांधी का कहना है, युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं और गरीब महंगाई की मार से त्रस्त हैं। सरकार ने बजट में समाज के निचले तबके की पूरी तरह अनदेखी की है। आलोचना किया गया है बजट का और गरीब किसान के लिए कुछ नहीं। यानी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। बजट भविष्य के भारत का परिचायक है, अमित शाह का मानना है, और 60 लाख नौकरी पैदा होगी, नड्डा का कहना है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को संसद में पेश किए गए वर्ष 2022-23 के आम बजट पर कहा है कि यह महज 1 साल के विकास का एजेंडा नहीं बल्कि देश के लिए अगले 25 साल की बुनियादी रखने वाला ब्लूप्रिंट है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इससे लगभग 60 लाख नई नौकरियां पैदा होगी और अगले 5 सालों में 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन होगा। ये भारत की नींव रखेगा। इधर वित्त मंत्री ने महाभारत के श्लोक से राजधर्म की दिलाई याद। कम हुई टोका टोकी, महिला सांसदों ने जताई खुशी और गैलरी रखी खाली। और झलकियां बता दे कि 9 बार पानी पिया सीतारमण ने करीब 1.5 घंटे के बजट भाषण के दौरान और 87 बार मेज थपथपाकर बजट प्रस्ताव का स्वागत किया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के आने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाए और सीतारमण बजट पेश करने के लिए लाल कपड़े में लिपटा टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंची। इस लाल कपड़े के ऊपर सुनहरे रंग से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ भी अंकित था। आपको बता दें कि बजट भाषण के दौरान सदन में राहुल गांधी दूसरी कतार में अपने स्थान पर बैठे थे और उन्हें काफ़ी समय अपने टैबलेट और मोबाइल का उपयोग करते देखा गया। आपको इधर बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगा। किसान के लिए 2.37 लाख करोड़ MMC सीधे खाते में भेजे जाएंगे। ग्रामीण भारत के लिए 60,000 करोड़ रुपए हर घर नल जल से मिलेगा। आपको देखिए, बिहार वासियों के लिए इसमें दिया गया है कि नल जल योजना पर भी मिलेंगे पैसे। ग्रामीण भारत के लिए किया गया 60,000 करोड़ रुपये से हर घर में नल से जल मिलेगा। यानी कि
60,000 करोड़ रुपए नल जल योजना के लिए पारित किया गया है। और बैंक के लिए 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे देश के 75 जिलों में। और परिवहन के लिए 25,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। बुनियादी ढांचा के लिए 7 प्रमुख क्षेत्र बुनियादी ढांचे में गिनाए। और तकनीक के लिए किसानों को डिजिटल और हाई टेक सेवाएं मुहैया कराने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा। और रेलवे के लिए अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। स्वास्थ्य के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनेगा। रक्षा के लिए रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप को मौका मिलेगा। और खेल जगत में खेल बजट के लिए 3,062 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रोचक बातें आपको बता दें, 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। यह साधारण पासपोर्ट का ही एक डिजिटल रूप होगा। और 4 बार बजट पेश कर चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विशेष और बता दें कि बिहार के कुछ प्रमुख खबरें जो आपको जानना है जरूरी। खबरें कुछ बड़ी हुई है लेकिन आपको फटाफट अंदाज में आपको बताते चले। डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत इस शिक्षा पर बजट में जोर दिया गया है। शिक्षा पर अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। सर्वे संतु निरामया स्वास्थ्य के बजट में 17% का इजाफा। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का ऐलान। बेंगलुरु में निहम्स को बनाया गया है नोडल सेंटर। आत्मनिर्भर भारत में 16 लाख मौके 60 लाख नई नौकरियां, युवाओं में खुशी। इधर प्रकाश जावड़ेकर सांसद ने कहा देश की तरक्की के लिए संसाधनों का विकास, हरित अर्थव्यवस्था को बल और डिजिटल व्यवस्था को बजट 2022 में बढ़ावा दिया गया है। टीम इंडिया को बधाई। और सशक्तिकरण 4 मिशन से महिलाओं को मजबूती मिलेगी। इधर 4 योजनाएं मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण क्षेत्र में किया गया है। और महिलाएं लड़कियां सशक्त होगी। और इधर मनरेगा के लिए भी कुछ किया गया है। 73,000 करोड़ केंद्र ने मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह मौजूदा वित्त वर्ष के लिए संशोधित आकलन से 25.51% कम है। निर्मला सीतारमण ने पिछले साल के बजट में भी मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि बाद में 98,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। और इधर आंगनवाड़ी को मॉडल बनाने के लिए योजना लाई गई है कि देश में आंगनवाड़ी केंद्र को और मॉडल बनाया जाएगा। इधर बिहार की बात कर ले तो बिहार के विशेष पर बजट मौन। विशेष दर्जा या विशेष सहायता की मांग पूरी नहीं हुई। बाजार से कर्ज लेने की सीमा भी नहीं बढ़ी। आपको बता दें कि बिहार के 3 विशेष मांगों पर वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट मौन है। इसमें विशेष राज्य का दर्जा, विशेष आर्थिक सहायता और कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने के बारे में भी किसी प्रावधान का उल्लेख बजट में नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री खुश है। उन्होंने कहा है केंद्रीय बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। और इधर राज्य का बजट 28 फरवरी को होगा और विधानमंडल सत्र 25 फरवरी को। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगा। 25 को ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 28 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट सदन में पेश होगा। और इधर अवैध कोयला खनन कर रहे 11 ग्रामीण की मौत और फ्यूचर अमेजन विवाद में हाई कोर्ट का आदेश रद्द। जनवरी में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.40 लाख तक पहुंचा और देश में 10 दिन में नए केस आधे घटे। और इधर कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में सुन लीजिए क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। बिहार के शहरों को मिल सकती है संजीवनी। पटना समेत बिहार के कई शहरों का होगा सुनियोजित विकास। केंद्रीय बजट में 2 व 3 टीयर वाले शहरों का विकास का पर फोकस। बिहार के अधिकतर शहरों 2 या 3 टीयर की श्रेणी में आते हैं। बिहार को बचे सभी 14 लाख आवासों की स्वीकृति की उम्मीद और रोजगार के नए मौके सृजित होंगे। बिहार के तत्काल सक्रिय होना चाहिए। बिहार को तत्काल सक्रिय होना चाहिए इस बजट पर। देश की 5 नदी जोड़ परियोजना में बिहार नहीं और कोसी मोची नदी जोड़ राष्ट्रीय परियोजना घोषित। संजय फल सब्जी किसानों को पैकेज मिलने के आसार। और इधर सूबे में यानी बिहार में बनेंगे मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र। केंद्रीय बजट में 2 लाख मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। इससे बिहार में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसमें राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किए जा रहे कार्यों को लाभुकों तक पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। राज्य के राजमार्गों का किया गया विस्तार और अमीरों का हित देख बनाया गया है बजट, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का कहना है। और इधर बीडीओ साहब हो गए मालामाल। 8 साल में बनाई 3 करोड़ की संपत्ति। 12 पट्टी के बीडीओ संजीत कुमार के 3 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई का छापा
और टीबी मरीजों के एक्सरे रिपोर्ट की जांच करेगा सॉफ्टवेयर। 2 साल पुरानी सांसद निधि भी खर्च नहीं कर पाए हैं माननीय। बताएंगे खबर विस्तार से। और इधर नागालैंड के लाइसेंस पर अपराधी खरीद रहे हैं हथियार। तो यह थी आज की ताजा और प्रमुख खबरें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।